हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो बहुपद है उसका पूरा थ्योरी को बहुत अच्छा समझने वाले हैं। अगर एक बार आप थ्योरी को पूरा अच्छा समझ जाते हो उसके बाद ना किसी प्रकार क्वेश्चन को बनाने में कहीं पर ना कोई समस्या होता नहीं है। अगर आप मैथ का थ्योरी को नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आपसे बनता नहीं, क्वेश्चन में फंसते चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग टर्म में अलग अलग परिभाषा होती है। क्लास 10 में जो परिभाषा लिखा गया वो ये बताया गया कि एक यानी बोला क्या गया कि चर एक्स का वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर जो क्या हो प्लस में रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि आप चर के रूप में, चाहे वह चर एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है या पी हो सकता है या टी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, अगर उसका पावर अगर प्लस में रहेगा तो बहुपद होंगे, अगर प्लस में नहीं रहेगा तो बहुपद होने वाला में से नहीं। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ शर्त होते हैं, लेकिन पहला शर्त क्या होता है कि जो उसका जो पावर होना चाहिए चर का वो ना हमेशा प्लस होना चाहिए। जैसे ना मैं एक एग्जांपल लिया कि एक्स के पावर 2 प्लस का 2x और प्लस का 7, तो इसका अगर देख सकते हैं यहाँ पर ना x के पावर हम 2 लिखे। अब ये दो ना प्लस में इसलिए बहुपद है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि x के पावर माइनस का 2 प्लस का 7x और माइनस का 9, तो ये बहुपद आपका नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x का जो पावर हो गया वो माइनस चला गया। तो जैसे अगर चर का जो पावर माइनस पर रहेगा तो बहुपद होने वाला में से नहीं है। अगर मान चलिए कि x हो गया, x के अलावा ना आपका p हो सकता है, y हो सकता है, t या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसका पावर हमेशा प्लस होना चाहिए। अगर पावर उसका माइनस आएगा तो बहुपद आपको होने वाला में से नहीं है। इसके अलावा और भी शर्त होते हैं बहुपद होने का, तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन शर्त है जिसके चलते कोई बहुपद होता ही नहीं हो। तो पहला क्या होता है कि चर x का घात ना धनात्मक होना चाहिए, यानी अगर कोई बहुपद रहेगा तो चर या तो x रहे या तो p रहे या तो t रहे, चाहे y कुछ भी रहेगा, लेकिन x का पावर ना हमेशा प्लस माना चाहिए। अगर x के पावर माइनस में आएगा तो बहुपद होने वाला में से नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लिया कि 2x के पावर 3 प्लस का 7x और माइनस का 9। अब यहाँ देख सकते हैं कि x का जो पावर है वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x, तो x के पावर जो भी है वो प्लस में है, तो ये ना आपको बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 3x के पावर माइनस का 5 या 2x का स्क्वायर हो गया या माइनस का 9x और प्लस का 7, अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने क्या ले लिया, माइनस का 5 ले लिया, यहाँ पर पावर आपको माइनस में आ गया। जैसा ही चर का पावर माइनस में आएगा तो ये ना आपको बहुपद नहीं, यानी चर के पावर अगर प्लस रहेगा तो आपको बहुपद रहेगा, और चर के पावर अगर आपको माइनस रहेगा तो आपको बहुपद होने वाला में से नहीं। सेकेंड नियम ये कहता है कि जो आपका चर हो गया, आपका जो चर हो गया यानी एक्स या वाई जो भी होना चाहिए वो कभी ना आपको हर ग्रुप में नहीं होना चाहिए, यानी वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान चलिए कि हम लिखे x प्लस 1/x, हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो नीचे जो चर x है ये ना हर ग्रुप में आ गया, तो ये आपको ना बहुपद नहीं। या फिर अगर ऐसे आ जाए कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो जैसा ही कोई चर बट्टा में आएगा तो ये बहुपद होने वाला में से नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा कि x प्लस 1/x बताइए बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x है वो कुछ में आ गया तो बट्टा में आ गया, तो कोई भी चर अगर बट्टा में आएगा यानी हर ग्रुप में आएगा तो ही ना आपको बहुपद नहीं होती। सब पहचान सकते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं। अब इसके अलावा तीसरा नियम क्या कहता है कि जो आपका जो चर का जो घात होना चाहिए वो कभी ना आपको बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम लोग बहुपद लिखेंगे तो उसका पावर ना अगर आप बट्टा के रूप में लिखते हैं तो आपको ना बहुपद नहीं होते। समान चलिए कि आपके पास रहेगा 2x के पावर 3/2 प्लस का आपको रहेगा 3x और प्लस का आपको रहेगा 7। अब यहाँ पर जो x का जो पावर आ गया वो 3/2 आ गया, और 3/2 जो होता है एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होता है, जिसके चलते ना ये आपको बहुपद कहलाने वाला में से नहीं है। मान चलो आपके पास रहेगा x के पावर 1/2 प्लस का रहेगा 7x और माइनस का 3। यहाँ भी क्या हो गया कि x के पावर बट्टा में आ गया, तो जैसा ही चर के पावर बट्टा में आता है तो बट्टा मारने पर वो बहुपद होता नहीं। यानी जैसे आपको मिल जाएगा पावर ऊपर बट्टा मिल जाएगी, जैसे आपको रहेगा y के पावर 5/2 माइनस का 7y प्लस का 9। अब यहाँ पर y के पावर ना जैसे आपको बट्टा आ गया तो और अगर बट्टा रहेगा तो आपको बहुपद नहीं होता। इसके अलावा और भी शर्त होते हैं कि आपका जो चर जो रहेगा या चर वो x हो चाहे y चाहे p चाहे t कुछ भी हो, वो कभी ना रूट के अंदर आपका नहीं होना चाहिए। मान चलिए कि आपके पास ऐसे रहेगा, तो आपके पास रहेगा 2x के पावर आपको 2 रहेगा और 7x और ये माइनस का 9। अब ये ना ये बहुपद है, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि आपके यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया प्लस का आपका 7 हो गया, अब ये रूट x हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ पर जो x जो है यानी जो चर जो है ये कहाँ चला गया, रूट के अंदर चला गया। तो जब ये रूट के अंदर चल जाएगा तो आपको बहुपद होने वाला में से नहीं, यानी x हो गया चाहे y चाहे p चाहे t कुछ भी जो वहां पर चर दिया हुआ रहेगा वो जैसे वो रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाने पर वो बहुपद होने वाला में से नहीं। लेकिन अगर मान चलिए ऐसे रहेगा
कि √2x² रहेगा प्लस का 7x रहेगा और आपको ना माइनस का 9 रहेगा। ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ जो रूट में गया है ना वो गिनती का अंग है, तो गिनती का अंग का रूट में जाएगा तो बहुपद आपका रहेगा, ये बहुपद आपका है। लेकिन अगर यही से हो जाए कि आपको 2 हो गया, 2x² हो गया, प्लस का आपका 2 हो गया और √x हो गया और माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ ना x चला गया रूट के अंदर तो ये आपको बहुपद नहीं, यानी x y p t जो भी चर दिया रहेगा वो अगर जाएगा रूट के अंदर तो बहुपद होने वाला में से नहीं है। लेकिन अगर कोई गिनती का अंक अगर जाएगा रूट के अंदर तो बोलिए क्या होगा, बहुपद होगा। तो हमने कुछ एग्जांपल लिया, आपको बतलाना है कि बहुपद है कि नहीं। तो हमने एग्जांपल क्या लिया कि x² प्लस का 2x प्लस का 3। अब यहाँ देख सकते हैं कि x के पावर क्या है, प्लस में है, x के पावर जो है से बट्टा भी नहीं है, x जो है से रूट के अंदर भी नहीं है, x जो है जो आपको हर के रूप में भी नहीं है, यानी x के पावर यहाँ प्लस है। इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। लेकिन जहां ऐसा होता है कि अगर x के पावर -2 हो जाता तो ये बहुपद होने वाला में से नहीं था। अगले एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि x + 1/x बोलिए बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि जो आपको जो x हो गया वो कहाँ आ गया, बट्टा के रूप में आ गया। तो जैसे ही आपका x हो गया, y या p या t जो भी चर दिए रहेंगे वो अगर बट्टा के रूप में आ जाएगा तो बहुपद आपको होने वाला में से नहीं है, यानी वो ना कहीं बट्टा के रूप में नहीं। इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x³ + 2x के पावर -2 प्लस का 3x प्लस का 4 ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर देख रहे हैं वो पावर आपको आ गया माइनस, तो जैसा ही अगर x के जो पावर हो गया माइनस जाएगा तो आपको बहुपद होने वाला में से नहीं। अगला हमने क्या लिया एग्जाम्पल में कि 2x² + 3√x प्लस का 3। अभी यहाँ पर जो x जो है ना वो चला गया कहाँ, रूट के अंदर। तो जैसा ही अगर आपका x रूट के अंदर चल जाएगा तो बहुपद होने वाला में से नहीं है। अगर गिनती के अंक अगर रूट के अंदर जाते हैं तो बहुपद होगा। लेकिन अगर आपका x या y या जो भी चर दिया हुआ रहेगा वो अगर रूट के अंदर चल जाएगा तो आपको बहुपद होने वाला में से नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं कि x के पावर 1/2 प्लस का 2x, अब ये बहुपद है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी आपको बहुपद नहीं। अब बहुपद क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ना x के पावर आपको बट्टा हो गया। जैसे ही अगर आपका चर के पावर बट्टा हो जाएंगे तो बट्टा होने पर क्या होता है, बहुपद होने वाला में से नहीं। तो बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन क्या होता है कि x के पावर कहीं भी आपको माइनस नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि जो आपका जो चर यानी x हो गया वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि x जो होता है वो कभी बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी वो हर ग्रुप में नहीं होना चाहिए। और चौथा मैंने कंडीशन हम लोग ये देखा कि आपका जो x यानी चर जो हो गया वो रूट के अंदर में आपको नहीं होना चाहिए। तब इन कंडीशनों को जो फॉलो करेगा उसको लिए क्या बोलते हैं, उसको बहुपद बोलेंगे। नहीं तो इन रूल का जो फॉलो नहीं करता बहुपद होने वाला में से आपका नहीं। अब बहुपद का ना पद के आधार बांटा गया और एक बांटा है घात के आधार। पद के आधार बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक को बोलते हैं द्विपदी बहुपद और एक को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद पाए जाते हैं उसे एक पदी बहुपद बोलते हैं। या सिंपल भाषा हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी अगर x के रूप में या y के रूप में या कुछ लिखा हुआ है उसमें एक भी अगर आपका प्लस माइनस नहीं दिया गया तो वो जो आपको जो बहुपद रहेगा वो आपको एक पदी बहुपद होने वाला में से। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला एग्जांपल क्या है 2x, और 2x में ना ये सिंगल बस एक ही में 2x से पूरा गिनती एक में होता है। यहाँ पर क्या 3x² है, अब बस ये सिंगल है। यहाँ आपको 7x के पावर 4 ये भी आपका सिंगल है, या 9x के पावर 100 ये भी आपका सिंगल है, या x के पावर 100 ये भी आपका सिंगल। ये सारे के सारे सिंगल है, तीन लोग हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। अगला जो बहुपद होता है वो द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। और जो आपका जो द्विपदी बहुपद होता है उसमें ना आपका एक प्लस या माइनस आपको फिक्स मिलने वाला में से है। तो अगर आपको एक प्लस या माइनस दिख जाएगा तो कन्फर्म हमको बोलिए क्या होने वाला है, द्विपदी बहुपद होने से। यहाँ पर क्या लिखा 2x प्लस का 7, इसमें कितने पद, एक आपको हो गया 2x, एक आपको 7, इसको लोग क्या द्विपदी बोलते हैं। यहाँ बोलिए क्या 2x² माइनस का 7x, तो एक आपको हो गया 2x², एक आपको 7x, ये भी कितने हो गए, द्विपदी बहुपद आपको हो गया। यहाँ बोलिए क्या 7x³ प्लस का 9, एक आपका 7x³ हो गया, एक आपको 9, इसमें भी 2 हो गए, इसको द्विपदी बोलते हैं। 8x के पावर 10 माइनस का 2x², इसमें भी 2 हो गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। यानी जिस बहुपद में 2 पद यानी एक प्लस या माइनस आपको मिलने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं त्रिपदी बहुपद किसे बोलते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए त्रिपदी बहुपद में क्या होता है कि आपको 2 प्लस या माइनस मिलने वाला, या तो जब भी आपको मिलेगा 2 का आपको प्लस या माइनस का चिन्ह मिलेंगे उसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया
कि यहाँ पर आपको हो गया 2x² प्लस का 7x माइनस 9, इसमें 2x² अलग है, 7x अलग है और ये माइनस 9 अलग है। अभी 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसमें 3 गो हो गए, तो इसका नाम बोलिए क्या होता है, इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। यहाँ देख सकते हैं कि 7x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x, इसमें गिनिएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें भी 3 गो हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इसके अलावा क्या देखिए हमने एग्जाम्पल और क्या लिया, 7x⁴ माइनस का 7x³ प्लस का 2x², इसमें भी हम लोग का 3 पद है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका भी नाम क्या होता है, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। हमने लास्ट एग्जांपल क्या लिया कि 2x² माइनस का 7x माइनस का 9, अब इसमें भी ना आपका 3 पद है, 3 पद कौन कौन, एक ये और एक, तो 3 गो हो गए। त्रिपदी में क्या होता है, तो आपको 2 गो प्लस या माइनस फिक्स मिलने ही वाला है, तो आपको हो गया त्रिपदी बहुपद का पहचान। इसके अलावा देखिएगा तो बहुपद को घात के आधार पर, घात यानी उसका जो पावर होता है, तो उसके ऊपर अधिकतम कितना लिखा हुआ है, तो घात के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं घातीय बहुपद, एक को बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, एक को बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एक घातीय बहुपद के बारे में, जिसका एक और नाम क्या होता है, इसी बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका जो व्यापक रूप जो होता है वो होता है x प्लस का b, यानी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी रैखिक बहुपद किस रूप में लिखा होता है, तो उसका फॉर्मेट जो होता है वो x प्लस का b होता है। या रैखिक बहुपद को क्या हम लोग बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। अब x प्लस का b का मतलब क्या है, जैसे आपको जब भी आपको मिलेगा तो ये आपको ऐसे, जैसे मेरे पास हो गया 2x प्लस का 3 हो गया, अब इसका अधिकतम घात कितना है, तो x का अगर पावर कुछ भी नहीं लिखा तो वहां पर 1 रहता है, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर आपके पास हो गया 4x माइनस का 9, तो इसमें x के पावर कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब वहां पर 1 है, तो भी आपको अगर रैखिक बहुपद। आपको रहेगा 7x प्लस का 12, इसमें भी क्या x के पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद या एरे बोलते हैं घातीय बहुपद। अब इसको में हमने क्या बोला कि इसका व्यापक रूप x प्लस का b होता है, इसका मतलब क्या बन गया, ये हो गया x प्लस का b, यानी a कोई गिनती का अंक मिलने वाले, b कोई गिनती का अंक यानी अचर पद मिलने वाले, और x आपको क्या मिलने वाला, चर मिल। हमने यहाँ पे क्या बोलेंगे, x प्लस का भी बोल सकते हैं, या a का काम करेगा 4 है, हम b का काम करेगा 9। हमने अभी x प्लस का b बोलेंगे तो यहाँ पर a का काम करेगा 7 और b का काम कौन करेगा 12। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, या उसको बोलते हैं घातीय बहुपद। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा x प्लस का b। प्लस में यहाँ से क्वेश्चन और क्या आता है, तो रैखिक बहुपद की शून्य कितना होता है, तो एक घात, देखिए जितना घात रहेगा उसको उतना शून्य आने वाले में से। जैसे बोलेगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद के 1 शून्य होते हैं। अगर बोलेगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद 2 शून्य होते हैं। अगर बोलेगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद 3 शून्य होते हैं। अगर बोलेगा चतुर्थ घातीय बहुपद, तो चतुर्थ घातीय बहुपद के आपके 4 शून्य होते हैं। तो जितना ज्यादा उसका घात रहेगा उतना आपको शून्य मिलने वाले से। तो क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद कितने शून्य होते हैं, तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो उसका आंसर सरल या सीधी, यानी जो रैखिक बहुपद होता है उसका आलेख जो होता है वो या तो होगा सरल या तो बोलिए क्या होता है सीधी। यानी ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल रहेगा कि x बराबर 2 है। अभी ये ना ये आपको हो गया रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 ही है। अब इसका अगर हमको निकालना रहे ग्राफ, तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला आपको हो गया x, ये x डैश हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं y, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं y डैश बोलते हैं। अब ना इधर आपको सारे के सारे प्लस होते हैं, यहाँ 1 हो गया और यहाँ आपको 2 हो गया, यानी माइनस का 1 माइनस का 2, ऊपर प्लस का 1 प्लस का 2, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2। अब x बराबर 2 है ना, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि x बराबर 2 पर क्या करें, इसको ऐसे खींच देते हैं। अब ये ग्राफ बिल्कुल सीधा हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद ग्राफ बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो सीधा होता है, तन को टेढ़ टूढ़ नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा सरल। यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, रैखिक बहुपद घात कितने होते हैं, 1 होते हैं। रैखिक बहुपद शून्य बोलो कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो x प्लस का b होता है। और एक ही आता है रैखिक बहुपद के आलेख सरल। 3 वो यहाँ पर होंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। आगे हम जानते हैं द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। अब द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c होता है। यानी हमने क्या बोला कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है,
ax² प्लस bx प्लस का c। इसका मतलब क्या बनता है कि आपको द्विघाती बहुपद जब भी लिखा मिलेगा तो उसका अधिकतम घात आपको 2 होने वाले हैं, 2 से ना ज्यादा आपको होने वाला में से नहीं। जैसे मेरे पास रहेगा 2x² प्लस का 7x और प्लस का 9। अब इसमें देखो कि आपका अधिकतम घात कितना है, 2 है, 2 से तो बड़ा कोई नहीं है, 2 से सब नीचा ही है। आपके पास रहेगा 3x² माइनस का 9x प्लस के 11। इसका अधिकतम घात बोले कितना, 2 है, 2 से तो बड़ा कोई नहीं है। आपके पास रहेगा 2x प्लस का 7x² माइनस का 12। इसका अधिकतम घात बोले कितना आपका 2 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यानी ये हमेशा जो द्विघाती बहुपद होता है वो इस रूप में क्या होता है, लिखा हुआ आपको मिलता है। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है कि द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो जो द्विघाती बहुपद का जो आलेख जो होता है वो आपको होता है परवलय। परवलय का मतलब क्या होता है कि वैसा आलेख जो टेढ़ मिलते से कि अगर आप द्विघाती बहुपद का आलेख बनाएगा तो आपको ना ऐसे बनने वाले, इस तरह से जो क्यों हो गया, या आपको द्विघाती बहुपद का आलेख बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परवलय। और ये जितना बार x सच को कट करेगा उसमें ना शून्य की संख्या उतना ही होती है, इसको बोलते हैं x, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, y। तो द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा, पैराबोलिक होता है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। तो आपका द्विघाती बहुपद का आलेख हो गया, इसका शून्य 2 होते हैं। अगला जो होता है वो आपको त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपको होता है ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d होता है। और त्रिघाती बहुपद ना आपको हमेशा ऐसा लिखा हुआ रहेगा ax³ के रूप में ax³ प्लस का bx² प्लस का cx और प्लस का d। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि 2x³ प्लस का 5x² प्लस का 7x और प्लस का 9। अब इसमें देखिएगा तो इसमें ना आपको 3 से बड़ा घात वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसका जो अधिकतम घात आपको दिखाई देगा वो 3 दिखाई देगा। तीसरा में बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। मान चलिए वैसे क्वेश्चन आ गया कि 2x प्लस का 10x² प्लस का 7x³ माइनस का 9। अब इसमें जो आपका जो अधिकतम घात दिया गया वो 3 दिया गया। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। और इसका शून्यक जो होता है वो कितने होते, 3 होते। ये सिंपल फंडा, एक घाती बहुपद का 1 शून्यक, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक और त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक। यानी जितना घात रहेगा उसका उतना ही क्या शून्यक आने। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो उसका आंसर आपको होता है 3। एक आपको होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे बोलते हैं, तो जीरो को हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद घात जो होता है वो आपको होता है अपरिभाषित। क्वेश्चन बहुत पूछा है कि शून्य बहुपद घात बोली क्या होता है, तो उसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अब देखिए इसको अनडिफाइंड आखिर में हुआ तो क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या, इससे मेरे पास रहेगा 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं कि x के पावर 10, आराम से लिखो, इसका मतलब बोली 0 ही आएगा। हम 0 को लिख सकते हैं कि x के पावर 100, यही बोली कितना आएगा, 0 ही आएगा। हम 0 इंटू एक्स के पावर 1000 लिखेंगे, वो भी बोली कितना आएगा, 0 ही आएगा। हम 0 इंटू एक्स के पावर हम अगर 10,000 भी कर देंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 में x के पावर कितनों से गुना कर देंगे उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आते हैं। इसलिए जो शून्य बहुपद होता है, तो शून्य बहुपद का जो घात होता है वो बोली क्या होता है, आपको अपरिभाषित। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि शून्य बहुपद घात बोली क्या होता है, अपरिभाषित आपका होता है। अगला हम लोग क्या बोलते हैं, अगला बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद किससे बोलते हैं, तो जो गिनती का जो अंक होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जैसे आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये जितना भी आपके पास जो गिनती के अंक होगा सबके हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को अचर बहुपद। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अचर बहुपद का घात बोली कितना होता है, तो इसका आपका आंसर होगा 0। 0 क्यों होता है, मान चलिए मेरे पास रहेगा 2, हम 2 गुने अगर x के पावर 0 करते इसका आंसर आएगा मेरे पास 2। क्यों आएगा, क्योंकि x के पावर अगर हम 0 करेंगे या तो किसी के पावर जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम जब 2 से 1 में गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 बोले कुछ गिनती का अंक है, और गिनती का अंक हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0, जिससे मेरे पास रहेगा 3, तो हम 3 लिख सकते, 3 इंटू एक्स के पावर 0। अब ये ना ये गिनती का अंक हो गया, और x के पावर 0, क्यों, x के पावर 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 एकम 3 हो गया। तो जितना भी जो गिनती के अंक होते हैं वो सबके सब अचर बहुपद होते हैं। और अचर बहुपद का घात बोली कितना होता है, तो घात आपको होता है 0। अगर वही बोले शून्य बहुपद तो उसका अपरिभाषित, अगर बोले अचर बहुपद तो बोली कितना आपको होता है 0। इन दोनों उल्टा, एक 0 और एक बोली क्या बना, अनडिफाइंड। अब द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अगर उस शून्यक को
अल्फा और बीटा मान लिया जाए तो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है, यानी वहां पर दिया हुआ रहेगा और उसका ना आपको व्यापक रूप लिखने के लिए बोले समान, चलिए उसका तो फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का आपको होता है अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि द्विघात बहुपद, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी आपको वहां फटाक सुन दिया रहेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है तो 2 और 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब ऐसा ना क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में आपको आते हैं और वो क्वेश्चन जो रहता है वो ना आपको 2 नंबर का रहता है, यानी हमको शून्य क्या दिया गया, हमको दिया गया 2 और 3। हम लोग पहले जानते हैं कि द्विघात बहुपद 2 शून्य होता है। एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एक को मान लेंगे अल्फा और एक को हम लोग क्या मानने वाले बीटा। तो अल्फा किसी को भी मान सकते हो, जैसे मैंने 2 को मान लिया अल्फा और 3 को मैंने क्या मान लिया बीटा। और हमको बनाना बोली क्या, तो हमको बनाना है द्विघात बहुपद। हमको बोलिए क्या होना द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का आपको होता है अल्फा बीटा। तो अब यहाँ सिंपल क्या कीजिए कि जहाँ पर अल्फा दिया गया वहाँ पे 2 रख दीजिए और जहाँ बीटा दिया वहाँ 3 रख देंगे। तो इसको बनाते हैं ऐसे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू एक्स और प्लस का क्या कर देंगे 2 गुने का 3। तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। इस तरह से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अगर मान चलिए अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिलता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य कितना दिया गया, जैसे इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये किसका हो गया द्विघात बहुपद का। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको हो गया द्विघात बहुपद लिखने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य का आपको दिया गया 1 और आपको 2 दिया, तो सिंपल क्या कीजिए एक्स स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर 1 और यहाँ 2 कीजिए और यहाँ एक्स कीजिए, फिर लास्ट में क्या कीजिए 1 गुने का 2 कीजिए, जो दिया रहेगा वही करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 और 2 करेंगे। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 और 1 3x और यहाँ आपको कितना हो गया 2 एकम 2। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है कि एक शून्यांकों का योग होता है, एक शून्यांकों गुणनफल। देखिए जो आपको एक्स स्क्वायर के आगे वाला हम लोग क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, एक्स के आगे वाला हम लोग क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, जो फालतू बच गया क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर का ना आगे कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 रहता। अब एक्स का आगे यहाँ पर 3 दिया गया तो यहाँ पर हो गया माइनस का 3 हो गया और ये फालतू में बच कितना गया 2, तो आपको सी का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया। तो यहाँ से 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है शून्यांकों का योग। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यांकों का योग होता है तो योग का जो फॉर्मूला आपको होता है वो आपको होता है माइनस का बी बट्टा का ए। माइनस का बी बट्टा का ए मतलब क्या हो गया कि अगर आप अल्फा और बीटा कीजिएगा यानी आप दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी आपके पास अल्फा कितना है तो आप किसी को मान चलिए कि एरा मान लो अल्फा के पास 1 हो गया और बीटा कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं यानी अगर हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो जितना रिजल्ट आने वाला है, यहाँ देखो ये ना माइनस का फॉर्मूला वाला और यहाँ बी का मान बोले कितना दिया गया, ये आपको दिया गया माइनस का 3 दिया गया और ए का मान बोले कितना आपको दिया गया, तो ए का मान ना आपको 1 दिया गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपको 3 आ गया, 3 बटा बोलो कितना 1 आ गया। यानी अगर दोनों शून्य को जोड़ा जाए तो आपको वही आएगा आपको जो यानी अगर हमेशा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको होता है माइनस का बी बटा का ए होता है। क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। और जब गुणनफल की बात करें तो उसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है सी बटा के होता है। इसको समझें कैसे, जैसे मेरे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया, आप पहले बनाइए कि द्विघात बहुपद शून्य मैंने दिया 2 और एक हमने क्या दिया 3 और एक हमने दे दिया अल्फा और एक हमने क्या मान लिया बीटा। तो मान चलो कि आपके पास अल्फा कितना हो गया 2 हो गया और बीटा कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तब यहाँ से अगर आपको बनाना रहेगा द्विघात बहुपद, क्या बनाना रहेगा द्विघात बहुपद, तो कैसे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा करेंगे। अब यहाँ से अल्फा 2 दिया गया और बीटा हमको 3 दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 गुने एक्स करेंगे और प्लस का 2 गुने का 3 करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 5x और प्लस का 6 आ गया। ये आपको आ गया द्विघात बहुपद। अब यहाँ से ना आप निकाल सकते हैं ए का मान कितना आएगा, बी के मान कितना आएगा और सी के मान कितना आएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर एक रहेगा,
एक्स के आगे वाला को बी बोलते थे, माइनस के 5 है, जो बच गया और सी बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि शून्यांकों का योग करेंगे, यानी शून्यांकों का योग जैसे कीजिएगा तो शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है कि जब अल्फा प्लस का हम बीटा करेंगे तो आपको ना अल्फा प्लस बीटा करो तो कितना आएगा, 2 प्लस का 3 कीजिए तो बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस और माइनस का 5/1। बात तो वही है, क्योंकि अगर 5 को ऐसे लिखा जाए माइनस माइनस का 5/, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि माइनस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस। अब फॉर्मूला हमने क्या बताया कि शून्यांकों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, तो ये माइनस फॉर्मूला आ गया। अब b का मान कितना, माइनस के 5 था, और यहाँ भी कितना है, b के मान माइनस का 5 आ गया। और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ देखिए बट्टा में 1 है और यहाँ a है, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर आपको यही निकालना रहेगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालना रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल, तो जब दोनों का गुणनफल किया जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा किया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c बोलिए कितना है मित्र, हमको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ गुना करेंगे, तो जैसे ही हम गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा मेरे पास 2 है और बीटा मेरे पास 3 है, तो 2 गुने का 3 के तो आपको आएगा 6/1, और ये फॉर्मूला होता है c/a। अब c का मान बोलो कितना, 6 है, यहाँ मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ a का मान कितना, 1 है, तो मेरा 1 आ गया। देखिए अभी मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बड़ा मैं एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जांच करनी है। अभी आप पहले एक एक एग्जांपल सीख लीजिए, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बड़ा बन जाएगा, आप लोग उधर देख नहीं पाइएगा। तो अभी खाली ये जान लो कि शून्यांकों के योग का फॉर्मूला था माइनस का b/b क्या बोलते हैं, एक्स के आगे वाला को a क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को। शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/c क्या बोलते हैं, तो जो फालतू में बचता है उसको c बोलते हैं, a क्या बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का आगे वाला a बोलते हैं। तो अभी तक के लिए ना आपको बस इतने याद रखना कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो शून्य यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हम लोग होता है कि उसमें ना आपको जब कैलकुलेशन आएंगे द्विघात बहुपद से तो हम बनाने के लिए आएगा, एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। आपने अल्फा और बीटा देख के ड्रा मत जाइएगा, क्योंकि अल्फा मतलब ए समझ लीजिए और बीटा मतलब बी समझ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ना कैलकुलेशन काम आएगा। फिर 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो बीटा यहाँ चढ़ जाएगा और अल्फा यहाँ चढ़ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बट्टा का अल्फा इंटू बीटा। ये सेकंड हो गया। तीसरा मैंने क्या लिखा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस का बीटा। ये भी आप याद के लिए देखिए, जितना भी आप फॉर्मूला इन्हें सब इन्हें याद कीजिएगा, 2 ही रूप मिलेगा, एक मिलेगा अल्फा प्लस का बीटा और एक आपको मिलने वाला अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 2 ही का फॉर्मूला जानते हैं। अल्फा प्लस का बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/k। एक होता है अल्फा माइनस के बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर के रूट चढ़ेगा, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये भी याद कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखो दोनों मैच क्या कर रहे हैं, एरोम अल्फा एरोम अल्फा, मैंने क्या किया, अल्फा बाहर निकाल दिया, एरोम बीटा मैंने बीटा क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो अल्फा बीटा को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा बीटा, यानी अल्फा प्लस का बीटा। अब ये फॉर्मूला तो आपके लिए काम आएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बोलिए क्या होता है, माइनस का b/a होता है। कई कई क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको निकालने के लिए कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, तो इसके लिए क्या कीजिए, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बन, अब यहाँ चढ़ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा, अल्फा क्यूब, और बीटा स्क्वायर बीटा बोलिए क्या बनेगा, बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हो गया फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस जहां पर ए बोलते हैं वहाँ अल्फा कर लीजिएगा और जहां बी बोलते हैं क्या कर लेंगे, बीटा कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसका शून्य 3 गो होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या मानने वाले हैं, तो एक को मानने वाले अल्फा, एक को मानने वाले बीटा और एक को क्या मानने वाले गामा। तो यहाँ से त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी उसका जो सूत्र अगर उसका शून्य अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, गामा मान लेंगे। अब मान चलो कि एक अल्फा मान लिया 1, बीटा मैंने आपको दे दिया 2 और मैंने गामा क्या दे दिया, आपको दे दिया 3। हमने अल्फा बीटा और क्या मान लिया, गामा। तो त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य, अल्फा मान लिए वो 1, बीटा मान लिए 2 और गामा कितना मान लिए 3। तो त्रिघाती बहुपद 3 शून्य। और अगर आपको त्रिघातीय बहुपद बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे,
इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मैं आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा अभी। तो पहले इसका फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमने क्या बोला कि त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 1, 2 और 3। मैंने 1 को क्या मान लिया अल्फा, 2 को मैंने क्या मान लिया बीटा और मैंने 3 को क्या मान लिया गामा। और त्रिघातीय बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो जहां पर अल्फा है वहां 1 रखेंगे, जहां बीटा है वहां 2 रखेंगे, जहां गामा है वहां पर 3 रखेंगे। इससे ना आपको त्रिघातीय बहुपद बन जाएंगे। तो हम देखते बना करके, तो एक्स क्यू आ गया, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 को 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 2 को हम लोग किस से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। और यहाँ गामा कितना 3 है और अल्फा कितना 1 है, तो 3 गुने 1 करेंगे और यहाँ पर एक्स करेंगे और लास्ट में 1 गुने 2 गुने का 3 करने वाले। तो एक्स क्यू आ गया और यहाँ कितना आ गया 2 1 3 3 3 6 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर आ गया, 2 1 कम 2 3 2 6 3 कितना आ गया 6 3 2 6 6 2 8 8 3 कितना आ गया आपको 11 प्लस के 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरह से आप त्रिघातीय बहुपद को निकाल सकते हैं। और त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है कि जब शून्यांकों का योग बोलेगा तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, वही होता है माइनस का बी बट्टा का ए। यानी अगर हम तीनों को ऐड करेंगे, अल्फा ऐड करेंगे, बीटा ऐड करेंगे, गामा ऐड करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 करो कितना आएगा आपको 6 आएगा। कितना का 6 आएगा। 6 को हम बाबू ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं क्या 6 को, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 6 बट्टा का 6। ये आपको यहाँ पर 6 आ गया। अब इसको लिखेंगे माइनस का 6, फिर करेंगे अंदर माइनस और बट्टा में 1, क्योंकि माइनस माइनस जब 2 को मिलेगा ना तो फिर से वो क्या बनने वाला, प्लस ही बनने वाला। तो अब यहाँ से हमने फॉर्मूला बताया माइनस का बी बटा है, तो बी क्या बोलते हैं, तो यहाँ समझ जाइए कि एक्स क्यू के आगे वालों को ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वालों को बी बोलते हैं, एक्स के आगे वालों को सी बोलते हैं और जो फालतू बचे थोड़ा डी बोलते हैं। तो हमको यहाँ बी कितना मिला है, जैसे मान चलिए कि आपके पास कितना आया एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6। यहाँ से ए बोले आपको, बी बोलेगा और सी बोलेगा और डी बोले, कैसे निकालेंगे, तो एक्स क्यू के आगे वालों को ए बोलते हैं, एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब आपको 1 दिया गया। एक्स स्क्वायर के आगे वालों को बी बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का 6, एक्स के आगे वालों को सी बोलते हैं, तो सी के मान आपकी 11 है। जो बच गया और डी बोलते हैं, डी के मान कितना होगा माइनस का 6। तो हमने क्या किया कि शून्यांकों के योगफल किया, यानी 1 और 2 3 को जोड़ा तो हमको जोड़ने पर 6 आया। 6 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस का 6/1 और हमको मिलान करके लाना क्या माइनस का b/a। अब b आपको फॉर्मूला वाला आ गया क्या, माइनस वाला आपके b क्या, b का मान आपको था माइनस का 6, तो हमने यहाँ लिखा था कि हमारे पास जो b का मान है वो कितना है माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 और a का मान कितना है पर 1 है और मेरे पास a का मान कितना 1 है। इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। इसमें एक और जांच क्या होता है कि दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के गुना करना पड़ता है। यानी ऐसे इसमें रहेगा कि अगर हम अल्फा बीटा गुना करेंगे प्लस बीटा गामा गुना करेंगे प्लस गामा अल्फा गुना करें तो गुना करने पर आपको c/a आना चाहिए। अब अल्फा कितना आपको 1 है, बीटा कितना 2 है, तो 1 गुने का 2 कीजिए, फिर आप क्या कीजिए बीटा गामा यानी 2 गुने का 3 कीजिए, प्लस अब क्या कीजिए तो गामा अल्फा, तो गामा कितना आपका 3 है, अल्फा कितना आपका 1 है, एक और वो कितना आएगा, तो 2 1 2 3 2 6, तो 6 2 8 8 3 कितना 11, 11/k का आया और हमको लाना कितना c/a। क्या c के मान आपकी 11 था, तो अब देखिए यहाँ पर हमको c के मान 11 था और a का मान कितना था 1 था, हमारा आ गया c/a। इसमें तीसरा जांच क्या होता है, तो तीसरा बड़ा प्यारा जांच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमको लाना होता है माइनस का d/a। बोलिए आपको अल्फा कितना दिए थे 1 दिए थे 1 आ गया, आपको मैंने बीटा कितना दिया था 2 दिया था आपको 2 आ गया और मैंने गामा कितना 3 दिया था 3 आ गया। अभी गुना करो कितना आएगा ये 6 आएंगे, 6 को हम लिख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस का 6/1। अब बराबर मैंने क्या किया माइनस का d/a। अब ये माइनस तो फॉर्मूला आ गया और d का मान हमको माइनस का 6 आना चाहिए। देखिए मेरे पास d का मान कितना था
माइनस का 6 था। अगर आप अभी उतना यहाँ पर नहीं लोड ले पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 4-5-6 एग्जाम्पल और लगातार देंगे तो आपको वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हमको जांच करना है क्या। अभी तक बस याद करो कि त्रिघातीय बहुपद 3 शून्य होते हैं, त्रिघातीय बहुपद शून्य को अल्फा बीटा गामा मानते हैं। त्रिघातीय बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हालांकि किसी ने बुक में क्या किया कि लास्ट में प्लस कर दिया, वो मिस्टेक कर दिया, तो उसको लोग प्लस ना करके वहां बोलिए क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिघातीय बहुपद को सीख गए होंगे। तो इसमें एक बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस के बी बटा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, सी बटा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, माइनस के डी बटा। ए क्या बोलते हैं, एक्स क्यू के आगे वाला को त्रिघाती के लिए, बी क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को, सी क्या बोलते हैं, एक्स के आगे वाला को, और डी क्या बोलते हैं जो फालतू में बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग ये भी जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद का लेख प्रबल होता है, त्रिघात बहुपद का लेख के बारे में कोई जिक्र नहीं किया क्लास 10th में। हम लोग पहले से मैंने आप लोग को यूक्लिड में सिखाया भी था कि फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। हालांकि हम लोग यहाँ ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं यूक्लिड से भी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य क्या बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जैसे मान चलिए कि आप किसी में भाग दी तो जिसको हम भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे भागा देते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, और जो इन्हें लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, और जो नीचे बचता है चला उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, और बोलते हैं शेषफल। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है कि हमको अगर भाज्य निकालना होता है तो एकरा से हम गुना करते हैं, इरा क्या करते हैं जोड़, ये सब बच्चा लोग खेले सब लोग ऐसे आता होगा। एक यहाँ से क्वेश्चन हम लोग और जानना रहता है कि वो उसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड तभी होता है जब उसका शून्य कितना आना चाहिए, 0, उन्हें उसका शेषफल 0 आना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा भी क्या कि यदि शेषफल 0 होगा तो क्या होगा कि गुणनखंड होगा, और अगर आपको शेषफल 0 नहीं होने वाला में से तो गुणनखंड होने वाला में से नहीं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान चलिए कि आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, इसका गुणनखंड रहेगा x प्लस का 2। तो बोलेगा कि क्या x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है कि नहीं। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि x प्लस 2 को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब x का मान जो मेरे पास माइनस का 2 आ गया, हमको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो जो मेरे पास जो x का मान आया उसको हम क्या करेंगे, ला के यहाँ बैठा देंगे, x को हटाएंगे और माइनस 2 को बैठाएंगे, x को हटाएंगे और माइनस का 2 को बैठाएंगे। अब जरा सोचिए स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर करो कितना का 4 आएगा, यही प्लस माइनस गुना करो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो 6 और 4 10 हो गया, माइनस का 10 बोले कितना गया, 0 आ गया। तो मेरा शेषफल 0 आ गया, इसलिए x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो बोलते गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप गुणनखंड शेषफल निकाल करके आप गुणनखंड चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाकी जैसे हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे उससे पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्यू का क्वेश्चन आए तक बहुपद हो चाहे आपका चैप्टर का रियल नंबर हो, हम लोग पूरा टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन का बम्पार लगने वाला में से, और आपको एग्जाम में ना 100 में 16 ने नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।